कहते हैं कि मनुष्य के कर्म ही उसकी जिंदगी की राह चुनते हैं। कर्मों का हिसाब चुकता होने तक कोई भी अपने कर्मों से जन्मों जन्मों तक मुक्ति नहीं पा सकता। यही इस कहानी की सीख है। Sleep you tight, my love. Angels guarding your luck. Sweet dreams and no screams tonight, my love. Come back to see, burning you hurt in the suffering, repenting. The burning you hurt in the suffering, repenting. जरा संभल के सतीश, बहुत पुराना ढांचा है ना, कहीं बिगड़ ना जाए। इतने सालों बाद बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, ताज्जुब की बात है। कारीगरी कितनी अच्छी है ना, कोई मंदिर या महल जैसा दिखता है ना। इसके भीतर जरूर कोई अनोखी चीजें होंगी। हेलो दिव्या। गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर। मॉर्निंग सतीश। सतीश, काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? बढ़िया है सर, सही चल रहा है। बहुत अच्छे। दिव्या, तुमसे कुछ बात करनी है, 2 मिनट आओ ना। नालगोड़ा के डीएसपी का फोन आया था। तुमने सुना ही होगा उस विदेशी के बारे में जो जंगल से लापता हो गया था। उसकी लाश भी अब तक नहीं मिली है। तुम्हें डीएसपी ने बुलाया है, जाकर उनसे मिलकर आओ। ठीक है सर, मिल के आती हूँ। 2 रोज पहले यहाँ जंगल की सैर करने आया एक फॉरेनर जंगल से अचानक गायब हो गया। उसकी जीप उस जगह से ठीक 100 मीटर की दूरी पर पाई गई, जिसमें सेल फोन, कैमरा और अन्य चीजें मिली। ये साफ है कि उस पर हमला हुआ।
कुछ दूर तक जमीन पर उसके खींचे जाने के निशान भी मिले हैं। हैरानी की बात यह है कि उसके कदमों के निशान के अलावा और कोई निशान नहीं मिले। क्राइम सीन पर खून के धब्बे भी मिले हैं। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि ब्लड ग्रुप भी उसी का है। यह डीएनए टेस्ट में क्लियर है। अब उस पर हमला किया किसने, इस बात का हमारे पास कोई क्लू नहीं। आप मुझसे क्या चाहते हैं सर? जिस जगह पर उसे खींचे जाने के निशान खत्म होते हैं, कुछ 10 से 15 साल पहले एक दलदल हुआ करता था। रिकॉर्ड्स यही कंफर्म करते हैं। अब हमें पता करना है कि वो इस दलदल में गिरा या नहीं। उस दलदल की वजह से मिट्टी लूज हो सकती है, हार्ड भी हो सकती है। रिस्क है या नहीं, खुदाई करे या नहीं, ये चेक करके रिपोर्ट देनी होगी। बेहतर यही होगा कि इस दौरान तुम यहीं रहो। चूंकि मिसिंग पर्सन एक फॉरेनर है, एम्बेसी की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर है। ये जगह है कहाँ सर? मेरे को एड़ा समझा है। जैसे वेफर के पैकेट में हवा भरी होती है, इसमें घास भर के लाया है। जंगल में ऐसे जाते हो जैसे आदमी ससुराल जाता है। और क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। और घूस के नाम पे ये पाव किलो चिंदी चपाट फल लाके मेरे मुंह पे मार रहे हो तुम लोग। ये लेके जाओ और वापस झाड़ पे चिपकाओ और 2-2 किलो अनाज लाओ। साथ में चकना भी लाना, वरना भूल जाओ इस जंगल को। बैठो। हाँ बोलिए सर। जंगल में क्या करूंगा? आप क्या समझोगे मेरी हालत? यहाँ ऑनलाइन वीडियो पे सुबह क्लिक करो तो रात तक उसकी चक्री घूमती रहती है, मालूम? सर वहां से दूध में पड़ी मक्खी की तरह मुझे उठा के फेंक दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर ईमानदारी से रिश्वत जमा करने में कितनी मेहनत लगती है आपको बताइए? छोड़। मुझे कहाँ का कीड़े काटते बता भी नहीं सकता हूँ। पहले इतनी तकलीफों से नौकरी कर रहा हूँ, ऊपर से मेरे सर पे ये एक और झमेला डाल रहे हो आप। मैं यहाँ से निकलने के फिराक में हूँ और आप मुझ पे काम चिटका रहे हो। पाप लगेगा आपको। आर्कियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, केमिस्ट जो भी भेजो। आ गया हलकट। इसकी शक्ल देखकर तो जंगल के जानवर भी डर जाते होंगे। कोई अपनी शक्ल का ही साथ में तो नहीं ले। भागो ऐसे। जंगल का एजीएम यहीं पर खत्म होता है। निकलो। चलो चलो। ये चिरकुट, ये मैडम जो हाय, आई एम राजा। नाम तो सुना हाय, होगा। दिव्या। नाइस मीटिंग यू। ताज़ा केले खाएंगी? नहीं, नो थैंक तो यू। कोई और फ्रेश फ्रूट सलाद बना दूं आपके लिए? नहीं, रहने दो। नो फॉर्मेलिटीज। मुझे गलत मत समझना, मैं इन पुलिस वालों की तरह रिश्वतखोर नहीं हूँ। आई एम अ फॉरेस्ट ऑफिसर। ये सब कुछ समझ लीजिए चढ़ावा है। इन बेचारों का जंगल में कोई नहीं। मुझे ही अपना माई बाप मानते हैं तो प्यार से जो देते हैं मैं ले लेता हूँ। मैं समझती हूँ। तो फिर लोकेशन पर चले? ठीक है चलते। बस 1 मिनट देना। No problem. कौवे गुड लक बहुत छोड़ते हैं, साइड में आ हाँ, जाओ। ओके। ये भी कोई इम्प्रेस करने के चक्कर में तो नहीं है? कोई टेंशन नहीं। इस राजा की रानी तो यही बनेगी। मैडम पे लाइन मार रहा है। पत्ता कट। ये तो मैदान में उतर भी गया। ये मेरे लेट होने की आदत कब जाएगी? कोई नहीं, अभी गेम पलटता हूँ। वहीं रुक, देख गाड़ी में सांप ना घुस जाए। दिव्या जी, नेचर, कुदरत, प्रकृति, हम इनके बिना कुछ भी नहीं है। इनका ध्यान रखना चाहिए। गाड़ियां लेके जंगल में जाएंगे तो साउंड पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, बहुत कुछ होगा। जानवर बेचारे परेशान हो जाएंगे। तो ओके, फिर हम जाएंगे कैसे? प्राकृतिक बाइक, सस्ती, सुंदर और बहुत ज्यादा टिकाऊ। इसे जानवर भी पसंद करते हैं। आपको भी पसंद आएगी। अबे मूंछों से जुएं निकालना बंद कर, या फल ले और गाड़ी में रख। और ये टाइम पे लकड़ बग्गे घूमते हैं, तुझे अपना खानदान वाला समझ के साथ ना ले जाए। बड़ा आया मेरा पत्ता काटेगा। अगर डर लगे तो मुझे और टाइट पकड़ लेना। लो आ गए, यही टपका था वो गोरा।
यही मरा था। यही जगह है। ये फॉरेनर इसी दलदल में फंसकर मरा, ये कंफर्म किसने किया था राजा? मैंने, माई सेल्फ। वहां देखो, खून के निशान। मैंने देखा खून के ऐसे निशान थे जैसे कोई उसे घसीट कर ले जा रहा हो। पर लोगों को अफवाह फैलाने की आदत है। कोई कहता है गिद्ध उठा के ले गया, कोई कहता है कि शेर उसे खा गया। पर मैं आम इंसान नहीं, सुपर इंटेलिजेंट हूँ, इसलिए मैं ये नहीं मानता। मेरा तजुर्बा कहता है कि यहाँ पर दलदल रहा होगा। इन गोरों को मर्दबात का बहुत शौक रहता है। अरे बैग नीचे मत रखो, गंदा हो जाएगा। मैं पकड़ता हूँ ना, मुझे दो। थैंक यू। मिट्टी यहाँ जरा नर्म है, यहाँ खोदना होगा, लेकिन संभल कर खोदना होगा। नीचे अगर बॉडी होगी तो डैमेज होने के चांसेस हैं। ठीक है, समझ गया। देखो यहाँ भी खून के निशान हैं। तुम वहां से बंद करो, मैं यहाँ से करता हूँ। ओके। चलो चले। यहाँ म्यूजियम कहाँ है? अरे तुम पूछ क्यों रही हो, सीधा हुक्म करो, जहाँ बोलो वहां ले जाऊंगा। नहीं ठीक है, इंस्पेक्टर को छोड़कर मैं खुद ही चली जाऊंगी। अरे कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो पेड़ों पे लटकते हुए घर पहुंच जाएगा। और उससे जरा दूरी रहा करो, वो हफ्ते में एक ही बार नहाता है, बहुत बांस मारता है वो। तुम जब तक यहाँ पर हो ना, हर काम के लिए सिर्फ मुझे याद करो। मैं 24/7 तुम्हारी सेवा में हाजिर हूँ। एक बात बताओ दिव्या, सुना है कि तुम पुलिस की विदेशी के केस में मदद कर रही हो? हाँ सर, जंगल में एक जगह पर सूखी दलदल पड़ी है, उसकी मुझे जांच करके रिपोर्ट देनी है। अच्छा। यहाँ कोई भीड़ नहीं दिखती। अरे आजकल तो कोई म्यूजियम की तरफ देखता भी नहीं है। ये क्या है सर? कुछ अजीब है। इसे कहते हैं कैदियों के लिए नर्क द्वार। सदियों पहले राजाओं के जमाने में इसका इस्तेमाल होता था कैदियों को सजा देने के लिए। इन कीलों से या तो आंखें निकालते थे या कैदियों को सीधा मार देते थे। मैं इसे खोलकर देख लूं? हाँ, क्यों नहीं। दिव्या, मेरी मदद करना। देखा तुमने, चारों तरफ कीले हैं। उन कैदियों को सजा के तौर पर अंदर डाल देते थे। फिर जैसे ही दरवाजा बंद होता, कैदी के शरीर से पूरा खून बह जाता और वो चीख चीख कर मर जाता था। सुनना, बस 2 फुट ही खोदना, उससे ज्यादा खोदोगे तो मेरा काम नहीं बनेगा। ठीक है मैम साहब। ओए, मैडम को देख के जोश में खड्डा मत खोद, धीरे धीरे कर, दिहाड़ी के हिसाब से। इनको समझाना पड़ता है। कुछ मिले तो बता देना। मैडम को खुदाई के बाद रिसर्च करनी है, खोदते कैसे ये नहीं सीखना है। मैडम आप चलो, दूसरा काम करते हैं। इनको ये नल्ला देख लेगा, इतनी अच्छी त्वचा है, धूप में खराब हो जाएगी। चलिए। और तू मोबाइल देखने मत बैठ जाना, समझा? ध्यान दे, तेरे को सरकार काम चोरी की तनख्वाह नहीं देती है। मैं मैडम को जंगल दिखा के आता हूँ। अबे धीरे नाच, कमर में लचक आ जाएगी। नचनिया कहेगा। वो देखो तोता। तोता नहीं, गिलहरी है। ये लीजिए सर। ओ, पाइनएप्पल। थैंक यू। सर को देके आता हूँ। ए, ड्यूटी पे नहीं खाता। आजा। लीजिए सर। ठीक है। बहुत मीठा है। टेक टॉमी। उनका इंसलेट। रानी, राजा।
पेड़ भी मेरे साइड है। या मैं इसकी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ। हाँ? साहब, हाँ, इधर आके देखो साहब, लगता है कोई खोपड़ी है। आप लोग हट जाओ। राजा ये कैमरा लो और बैग दो। संभल कर। ये लाश को इतना सड़ने में कितना वक्त लग जाता होगा? आमतौर पर अगर लाश को दफना दिया गया हो तो बैक्टीरिया से होने वाली प्रक्रिया से लाश की मांसपेशियां गलकर कंकाल बनने में 8 से 12 साल लग जाते हैं। तुम दिन रात लाशें ही निकालती रहती हो क्या? आज तक सिर्फ किताबों में ही पढ़ा था, कर पहली बार रही हूँ। राजा, इसे पकड़ना। ये तो फ्रैंकी की तरह पार्सल कर दिया। ओके, मेरा काम हो गया, अब मैं चलती हूँ। अरे क्यों जा रही हो? लैब यहाँ पर भी है। शुगर टेस्ट, बोन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, यूनिट टेस्ट। ये सब मेरा काम नहीं है, यहाँ से पुलिस संभालेगी। मतलब रुकने का कोई चांस नहीं? ओके राजा, थैंक्स फॉर योर हेल्प। एक था राजा, एक थी रानी, करो डिलीवरी, खत्म कहानी। जो तुम कह रही हो उस पर यकीन भी नहीं होता दिव्या। ये कैसे हो सकता है? लाश 4 दिन में कंकाल बन जाए। मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ सर। लाश पूरी तरह सड़ चुकी है और उसके कपड़ों का भी नामो निशान नहीं है। इस एविडेंस को मैंने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भेजा है। उनसे रिपोर्ट मिलते ही हम फिर मिलेंगे। डेफिनेटली सर। थैंक यू। डॉक्टर, इस फॉरेनर को गुजरकर सिर्फ 4 ही दिन हुए हैं। इतनी जल्दी लाश का कंकाल कैसे हो गया? इस कंकाल पर तो मुझे सदियों पुरानी मिट्टी दिखाई पड़ रही है। ये हाल ही में दफनाई लाश नहीं हो सकती डॉक्टर। डॉक्टर, हाथ और पैर तो एक ही इंसान के हैं, इस बात में कोई शक नहीं। परफेक्ट मैच है। माधवी, तुम एक काम करो, इस कंकाल की खोपड़ी को देखकर इसकी शक्ल कैसी होगी इसका पता लगाओ। सर, मैं स्किन की प्रोसेस शुरू करती हूँ, आप स्क्रीन देखिए। ठीक है। दिव्या क्यों चली गई?
इतनी रात गए डीएसपी ने ये कौन से ऐप से मंगा लिया? इस उम्र में भी डीएसपी अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है। इनको तो आज रंगे हाथों पकड़ूंगा। मटक ले जितना मटकना है, आज तो तुम दोनों को पकड़ के ही रहूंगा। बड़ी जल्दी में है। कुछ नहीं दिख रहा। छी। इतनी जल्दी काम पे लग गया? क्या बात है राजा, इतनी रात को? क्यों, रात का प्लान कुछ और था क्या? आओ अंदर आ जाओ। अच्छा, आ जाओ, पक्का? हुआ क्या है तुम्हें आज? बैठो। वैसे मुझे दिव्या का फोन आया था, तुम्हें थैंक्स कहा है, तुमने काफी मदद की उसकी। वैसे आपकी मदद करने भी तो कोई यहाँ पर आया है। उसे इतनी अच्छी तरह छुपाया है कि पता ही नहीं चल रहा है। सही कहते हैं, ठरक की कोई सीमा नहीं होती। आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? वही जो आप कर। अरे इन्वर्टर नहीं है क्या? बंद पड़ा है वो। हाँ, सही है, बत्ती बुझाने की मेहनत ही नहीं। वैसे भी बिना बिजली के झटके तो आप देंगे ही, हाँ? पर संभल के देना, कहीं कमर में लचक ना आ जाए। अपनी हद में रहो तुम। बस फालतू की बातें करते जा रहे हो। बहाना बना के फटाफट कमरे में घुस गए। हाँ, वेरी स्मार्ट सर। दिव्या, तुम यहाँ सठिया गई हो? रात को भूत भूत खेल रही हो? पागल हो गई हो क्या? जाओ अपने घर, जाके सो जाओ। दिव्या। क्या हुआ राजा? अंधेरे में ही दिव्या दिव्या चिल्लाए जा रहे हो? आखिर हुआ क्या है तुम्हें? दिव्या! अब समझे क्यों दिव्या दिव्या कर रहा था। पर एक बात समझ में नहीं आई, दिन के उजाले में मॉडर्न कपड़े पहनती है, रात के अंधेरे में देसी कपड़े। सीन क्या है? हा? ऐसा क्यों? ये तो सच की भूत निकली यार। फुलटू गायब हो गई। सर गायब किधर हो गई? सर, सर टॉर्च उठाओ और भागो यहाँ से। अरे भागो सर। सर, ये तो भूतनी है, बचाओ। अरे मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को छोड़ दो। मेरी तो शादी भी नहीं हुई आज तक। यू टर्न मार के यहाँ से कट लेता हूँ। दिव्या, जाने दो। मैं तुमसे क्या, किसी लड़की से कभी प्यार नहीं करूंगा। राजा, मैं हूँ। अरे अंधे कानून के अंधे डीएसपी, भूत को देखने के बाद कोई ऐसे पीछे से पकड़ता है क्या? राजा, चाहे तो मुझे 4 गालियां दे दो तुम, लेकिन यहाँ से किसी भी तरह ले चलो मुझे। पुलिस वाला होकर भी मुझे बहुत गाड़ी से जाओ ना, पेट्रोल का पैसा कौन से गुल्लक में ठूसोगे? अभी चलो ना यहाँ से मुझे। एक तो ये फास्ट चलती नहीं, ऊपर से 2 लोग। अरे मेरी बात चलेगी है वो। भूतनी मैडम, मेरे को रात को दिखता रही है। आपको जो करना है इस डीएसपी के साथ कर लीजिए ना। दिव्या जी, भूल गए मैं आपका वफादार हूँ। आपको रात को नागिन पार्ट 6 खेलने की आदत है। मैं किसी को नहीं बोलूंगा, डीएसपी की कसम। अच्छा सुनो, मेरा गला बहुत सूख रहा है, टपरी से कटिंग मार के आओ। डीएसपी बोलना दे। अरे तमीज से। ये चाइनीज क्यों बोल रही है? बोलो बोलो, बिंदास बोलो। चाइनीज क्या, फ्रेंच बोलो, अफगानी बोलो, जो बोलना है बोलो। पर हमें कुछ समझ में नहीं आएगा तो बोलने का फायदा ही। जो गड्ढा खोदा उसी में गाड़ दूंगी। तू चल रहा है कि नहीं? चाहे दिव्या, चल रहा हूँ। तुम उतरो। दिव्या जी, आप बैठो, पर उस दिन की तरह टाइट मत पकड़ना। इसे दलदल के पास लेकर आओ। इसे भी? ठीक है, लाता। चलो, बुलावा आया है, भूतनी ने बुलाया है। जोर से बोलो, जय भूतनी। अरे सर, ये दिव्या पहले से भूतनी थी कि आपने उसे भूतनी बनाया?
मैं वैसा नहीं, उस तरफ। आप उतरो, मैं नहीं आ रहा। उस तरफ से जाना है। ए, ये यहाँ से? शॉर्टकट है पुलिस स्टेशन के लिए। पक्का? चलो उधर, पकाओ मत अब ज्यादा। ठीक है, चलो धक्का दो। चलो, धक्का मार रहा हूँ। चलो और जोर से। चलो। थोड़ा और धक्का मारो, पेट्रोल कम है। कहाँ जा रहा है तू? ए, पूछना क्या हुआ? तुमको इतनी पड़ी तो तुम ही पूछो। उस दिन बहुत नाच रहे थे ना? मैं बहुत अच्छा डांसर। वो मेरी बचपन की बीमारी है, कभी भी डांस निकल जाता है। नाचने का बहुत शौक है ना? चल दिखा। ए, ये क्या कर रहा है? हाँ? अरे, ये क्या कर रहा है? चुप ना। पता नहीं क्या हो गया इसे। सर, इधर नहीं है वो। क्या बात कर रहे हो तुम? गायब हो गई। ठीक से देखो। दिव्या, क्या है ये? दिव्या, मुझे मत मारो प्लीज। मैंने क्या किया? जाने दो यहाँ से। वो देखो, वो भाग रहा है, वो भाग रहा है, पीछे देखो, पीछे देखो, सच में भाग रहा है। अरे तुम मुड़ोगी तो मैं भागूंगा नहीं, सच में देखो ना, मेरे को छोड़ दो प्लीज।
करता हूँ। बचाओ! अरे मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। कहाँ भाग रहे थे महामूर्ख? नहीं नहीं, मैं जानता हूँ जो भागता है उसमें भाला घुसेड़ देती है। मैं भाग नहीं रहा था। आप भूतनी है तो मैंने सोचा खून करने के बाद आपका मीठा पान खाने का मन कर रहा होगा तो लेने जा रहा था। अगर तुमने भागने का विचार भी किया तो तुम्हें भी मौत के घाट उतार दूंगी। भूतनी जी, मेरा दिमाग खराब है। जो भागूंगा मैं नहीं भागूंगा, जैसा बोलेंगी करूंगा। आप अभी हुक्म दो। जैसे वहाँ पे खड़े होकर ताली बजाया था वैसा यहाँ पे भी बजाऊंगा। मेरे खिलाफ बोलेगा तू? अभी तूने जो देखा वो एक राज ही रहेगा, नहीं तो तेरे धड़ को शरीर से अलग कर दूंगी। ये बात आप थोड़ा प्यार से बोलती तो भी मैं मान जाता। ये धड़ को अलग करने की ठीक है, समझ गया। बॉस की तरह आंखें मत दिखाओ। उस पे भाला टपकने की बात मैंने किसी को बताई तो मैं भी टपक जाऊंगा, है ना? नहीं बताऊंगा। अब मैं जा सकता हूँ? ठीक है चलो, मैं भी चलूंगी। मगर काय को भूतनी? जुबान को लगाम दे अपने। कैसी भूतनी है, उड़ के नहीं जा सकती। ओह, आइए भूतनी जी। लगता है फटफटी की फट रही है। कब चलेगा महामूर्ख? चला रहा हूं। पेट्रोल का भाव ज्यादा है, थोड़ी देर ऐसे ही चलते हैं। दिव्या जी, मुझे कुछ सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। मतलब प्लीज भड़कना मत, पर ये जो भूत बनने का प्रोसीजर है ये है क्या? मतलब जब हम लोग सुबह मिले थे तब तक तो आप ठीक थी। अचानक रात को ये भूतनी वाला अवतार कहां से ले लिया? तो लिया, ऊपर से आप खूनी भी बन गई। अब ये भी कंफ्यूजन है कि आपका मुकदमा इंसानों की अदालत में चलेगा या भूतों की अदालत में चलेगा। इंसानों की अदालत में चला तो ठीक, अगर भूतों की अदालत में चला तो 1000-2000 साल बाद की तारीख निकली तो इंसाफ क्या, दुनिया ही साफ हो जाएगी। तो मैं क्या बोल रहा था, कुछ ले दे के मामला सुलझा देते। ये इतनी हल्की कैसे हो गई? हाय दिव्या, कैसी हो? अच्छी हो डॉक्टर। अर्जेंटली बुला लिया आपने, सब ठीक है ना? एक्चुअली हमने इस कंकाल के चेहरे की 3D मैपिंग की है, जिसका रिजल्ट तुम्हें उस स्क्रीन पर दिखाता हूं। क्या डॉक्टर, 3D मैपिंग कहकर टीवी पर मेरा ही चेहरा दिखा रहे हो? जोक छोड़िए, आप सीरियसली मुझे ये जोक बताइए नहीं है दिव्या, इट्स क्वाइट सीरियस। ये उस फॉरेनर की बॉडी नहीं है। बोन स्ट्रक्चर से समझना थोड़ा मुश्किल था, पर जब हमने कमर की हड्डी पर गौर किया तो बहुत छोटी थी। स्पष्ट है कि ये कंकाल उस फॉरेनर का नहीं बल्कि किसी औरत का है, जिसका चेहरा तुमसे मिलता है। हमने पूरी जांच पड़ताल करके देख ली है, पर स्केलेटन से कोई भी चेहरा मैच नहीं करता सिवाय तुम्हारे चेहरे के। मतलब दलदल में फंसकर मरने के बाद ये मेरा पुनर्जन्म है? कम ऑन डॉक्टर, ये कैसे हो सकता है? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन एक तरीका है। तुम्हारी हड्डियों की 3D मैपिंग करके इस कंकाल से मैच कर सकते हैं। मतलब मेरे शरीर की हड्डियों को आप इस कंकाल की हड्डियों से मैच करेंगे, राइट? सुनने में काफी अजीब है, लेकिन मैं भी इसकी तह तक जाना चाहती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। माधवी, क्रॉस चेकिंग शुरू कर दो।
गुदड़ी ने इतना नचवाया कि मेरी कमर ही अकड़ गई। ये बेल्ट पहननी पड़ रही है। सर, इनका फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया सर। सर, माय गॉड, बहुत ही बेरहमी से मारा है। बंद करो। मर्डर की इंफॉर्मेशन कब मिली? बहुत पहले मारा था, बहुत पहले। ये शराबी यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं सर, मैंने भी अभी देखा, यहाँ पर सो रहा था। ये घर पे जाके सो, तेरे पास एक ही बीवी है ना, उस पर ध्यान मत दो सर। सुबह सुबह यहाँ से चरवाहे गुजर रहे थे तो उन्होंने बताया यहाँ मर्डर हुआ है। नमस्ते सर। अच्छा, इसी भाले से मर्डर हुआ है? बहुत प्राचीन लग रहा है ये। प्राचीन ही है सर, लगभग 40 किलो का तो होगा ही। 40 किलो का? कोई डीएसपी को आखिर इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा? बेरहमी से नहीं, नचा के मार रहा था। राजा, ये क्या बोले जा रहा है? अरे बेवड़ा है सर, बेवड़ों की बातों का कुछ तुक बनता क्या? ये चुप कर। अच्छा सुनो, तुम्हारे कमर में ये बेल्ट कैसा? ये बेल्ट कल सपने में होने वाली बीवी आई थी तो जोश में होश खो बैठा, कमर में मोच आ गई। डीएसपी इतनी रात को यहाँ क्यों आए होंगे? क्या पता सर। इस एरिया में कोई इलीगली रहता है क्या? रात को धतिंग नाच कर रहे थे ये, मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा। नचा। उसे यहाँ लेकर आओ। जाने दो ना सर, पी के पागल हो चुका है, बहुत बदबू आती उससे। भले वो बेवड़ा है, भले वो पागल है, ले आओ उसे यहाँ पकड़ कर। सुनो साहब, रात को नाच के वो फिर लुंगी छूट जाएगी। भागो रे भागो। भाग गया सर। कहाँ भाग गया? बता के थोड़ी भागा, बस लुंगी उठाया और भाग गया। ओह, ऐसा करो, इसके डिटेल्स निकालो। सर, जहाँ फॉरेनर का मर्डर हुआ वहीं पर डीएसपी का भी मर्डर हुआ। शायद फॉरेनर के केस में डीएसपी को कोई क्लू मिला होगा, इसीलिए शायद इनका मर्डर हुआ है। वैसे भी इस केस में डीएसपी बहुत ज्यादा एक्टिव थे, इसीलिए इनका कत्ल हुआ। यह मर्डर हमारे लिए आखिरी चेतावनी है। 100% फॉरेनर और डीएसपी के मर्डर में कोई तो कनेक्शन है। इंस्पेक्टर, इस बिना पर तहकीकात करो। फॉरेस्ट में 2 हत्याएं हुई हैं, अगर एक और हत्या हुई तो इसकी जिम्मेदारी तुम पर होगी। मुझ पे? खाल उधेड़ लूंगा तुम्हारी। इंस्पेक्टर, बॉडी को जल्दी पोस्टमार्टम के लिए भेज ओके दो। सर। फॉरेंसिक रिपोर्ट जल्द से जल्द आनी चाहिए। ओके सर। इडियट। ये बड़े साहब तो मुझ पे ऐसे भड़क रहे जैसे मैंने उधार लिया और वापस नहीं किया। प्लीज प्लीज देखिए, इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। तफ्तीश चल रही है, बताएंगे आप। अरे बोला ना आप। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई सर। उस भाले पर किसी लड़की के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं सर। लड़की की उम्र 20-25 साल बताई है इस रिपोर्ट में सर। लड़की के? यस सर। कैसे पॉसिबल है? किसी लड़की ने इतनी ब्रूटली मर्डर किया, वो भी उस 40 किलो के भाले के साथ? यकीन नहीं होता। ये कौन लोग हैं? डीएसपी सर की छोटी बहन और 2 भाई हैं सर। भैया,
किसने मारा मेरे भाई को? एक लड़की ने। एक लड़की ने? जी हाँ। हैरानी की बात यह है कि उसने ये कत्ल एक 40 किलो के भाले से किया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट से हमें यह पता चला है। अब आगे स्पेशल फोर्स इन्वेस्टिगेशन करेगी। कोई सुराग मिलते ही उसे पकड़ लेंगे। मेरे भाई की मौत का बदला मैं लेकर रहूंगी। रेंजर सर, इस सब में मुझे बस एक बात समझ में नहीं आ रही है। इतने बड़े डीएसपी होते हुए भैया जंगल में रात को अकेले ही घुस गए, या किसी ने प्लान करके उन्हें आधी रात को जंगल में बुलाया? एक लड़की ने 40 किलो के भाले से मेरे भाई को मार डाला, ये पुलिस का कहना है, लेकिन मैं नहीं मानती। जरूर किसी ने उस लड़की का साथ दिया होगा, वो चाहे कोई भी हो। पुलिस को वो मिले या ना मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लड़की और जिसने उसकी मदद की है, उन दोनों को ही मैं पूरा का पूरा चीर कर जमीन में गाड़ दूंगी, तभी मजा आएगा। अरे अरे, सॉरी रेंजर सर, मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई नहीं, आदमी तो है ही खिलौना। मेन चीज छुपा लेता हूँ। ये नंगे हीरो बनने निकला था ना तू, अब घूम नंगा पुंगा। अरे बाप रे, इतना बड़ा ऑफिसर होके नंगा घूम रहा है तू? हे ऊपर वाले, क्या दिखा दिया? ये बेवड़ा कहाँ से प्रकट होता है? यकीन ही नहीं होता। ये कैसे हो सकता है? विश्वास ही नहीं होता। एक सालों पुराने कंकाल की शक्ल तुम्हारी शक्ल से मैच हो रही है। मैं कुछ और टेस्ट करवाता हूं। अगर तुम्हारा डीएनए टेस्ट भी इस कंकाल से मैच हुआ तो फिर ये तुम्हारा ही कंकाल है, पर हमें इसे मीडिया से छुपाना होगा, वरना हल्ला मच जाएगा दिव्या। वो लोग काफी टॉर्चर करेंगे तुम्हें, रिसर्च के नाम पर सारी हदें पार कर देंगे, जीना मुश्किल हो जाएगा। अब से हमें बहुत सावधान रहना होगा। ये हमारे बीच ही रहे तो बेहतर है। सर, गांव की सभी लड़कियों के फिंगरप्रिंट्स मैंने चेक कर लिए हैं सर, लेकिन किसी के भी फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए सर। उस फॉरेनर का भी अभी तक पता नहीं चला। पूरी दलदल खोद दी थी या आधे में ही छोड़कर आ गए थे तुम? पूरी खोद ली थी सर, बॉडी नहीं मिली। तो उसकी बॉडी गई कहां? बिल्कुल उसी जगह पर डीएसपी का भी मर्डर हुआ है। यार, जीप के टायर के निशान भी नहीं मिले, तो जंगल में पैदल क्या करने गए थे वो? झक मारने के लिए? होम सेक्रेटरी, प्रेस, मीडिया सब मेरे सर पर नाच रहे हैं। तुम लोग कर क्या रहे हो? मीडिया हमारी धज्जियां उड़ा रही। जितनी मदद चाहिए ऊपर से मंगवा लो। जाओ। क्या हुआ दिव्या, टेंशन में लग रही हो? कल से देख रहा हूं मैं, कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं भैया, जंगल में वो कंकाल मिला था ना, उसका चेहरा मेरे चेहरे से मिल रहा है, और तो और डीएनए टेस्ट भी मैच हुआ। वो कंकाल एक लड़की का है जो लगभग 100 साल पहले ही मर गई थी। 100 साल पहले मरी हुई लड़की है, किसे याद होगी? कहां से मिलेगी उसकी इंफॉर्मेशन? मुश्किल है, पर वो गांव के आसपास कहीं मरी थी। अगर मैं वहां जाकर गांव वालों से थोड़ी बात करती हूँ तो मेरे काम की काफी सारी जानकारी मुझे मिल जाएगी।
बस थोड़ी और जानकारी मिल जाए, फिर मैं जान जाऊंगी कि वो लड़की कौन थी। बस अभी तुम और कुछ मत पूछना, ओके? ओके। यकीन नहीं हो रहा भैया किसी एक्सीडेंट से या फिर हार्ट अटैक से तो नहीं मरे हैं, बल्कि उन्हें बेरहमी से मारा गया है। मैं कातिल को नहीं छोड़ूंगी। ज्योतिष जी ने भी बोला है कि ये कत्ल कोई आम लड़की नहीं कर सकती। चलो भैया, ज्योतिष जी से मिलकर आते हैं। जैसा तू बोल। अरविंद, जिसने भैया को मारा है उससे हमें भी खतरा हो सकता है। सतर्क रहना। पता नहीं है भूतनी अब क्या नाच नचाएगी। उल्टी आ जाएगी बदबू से। राजा सर, बबलू राजा सर। सर कर लो ना। अब जाओ ना। गई भूत मेरी बारी। शुक्र है जान छूटी। जंक फूड, दिव्या की उंगलियों के निशान। पूंगी बच गई ना। सर, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर ने मुझे वाटर बॉटल दी थी। उसने मुझे फिंगरप्रिंट्स भी चेक करने को कहा था। रील्स देखने देना यार। सर क्या हुआ बोल। जिस भाले से डीएसपी को मारा उसके फिंगरप्रिंट और बॉटल पर मिले फिंगरप्रिंट दोनों 100% मैच कर रहे हैं सर। ये कैसे हुआ? हाँ सर, मुझे भी अजीब लगा। सब वो उंगलियों के निशान दिव्या मैडम के हैं। क्या? दिव्या? यस सर। मतलब डीएसपी का मर्डर भी दिव्या ने किया? क्या सरदर्द है, अजीब है। लेकिन उस दिन तो दिव्या उस कंकाल को लेकर लैब गई थी ना? वही तो सर, हादसे वाले दिन दिव्या यहाँ थी ही नहीं। उस दिन तो वो लैब में थी, लैब वालों ने खुद कंफर्म किया है। अबे कितना टेंशन बढ़ाएगा। फिर भी दिव्या के फिंगरप्रिंट्स भाले पर के फिंगरप्रिंट्स से मैच कैसे हुए? वही तो समझ नहीं आ रहा है सर। लगता है कोई ना कोई तो गड़बड़ कर रहा है सर। प्रभाकर सर, उस साले रेंजर के साथ ये फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले भी दिमाग की गोची कर रहे हैं। अब क्या किया जाए? एक काम कर, तू उस रेंजर को फोन कर, अर्जेंट काम है बोलकर यहाँ लास्ट साले को। बबलू आजा की क्लास लूंगा आज। ओके सर, जय हिंद। इसका बैंड बजाकर बारात निकालता हूँ। वाह,
हेलो, क्या बोल रहे हो? भाले पर के फिंगरप्रिंट्स वाटर बॉटल के फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच हो रहे हैं? लगता है ऐसे फॉरेंसिक वाले का फोन आ गया है। रिपोर्ट्स भेज दो यार। दिव्या की पोल खुली तो मेरी तो पोल पट्टी खुल जाएगी। हेलो दिव्या जी, किधर हो आप? गांव की तरफ आई थी। अच्छा, टाइम पास कर रही हो क्या? जंगल में नेटवर्क कम आ रहा है तो एक काम करो ना, पुलिस स्टेशन आ जाओ। थोड़ा कांड हुआ है, डिस्कस करना था। ओह, ऐसा क्या हो गया? रुको, आती हूँ। हाँ, ये जल्दी आइए। क्या हादसे वाले दिन दिव्या यहाँ थी ही नहीं? कहीं मैंने भूतनी से तो बात नहीं कर ली? भाले पर के फिंगरप्रिंट्स दिव्या के फिंगरप्रिंट्स से मैच कैसे हुए? उनको बोला फिर से एक बार चेक करें। बात को मत सिखा, चल बात। एक एक करके क्यों खा रहा है? सारे मुंह में ठूस ले, नाक में भी डाल ले अपने। तेरे बाप का माल है ना, गुड मॉर्निंग। कुर्सी लेकर आप जल्दी। ठीक है सर। सर कुर्सी। चल ठीक है। अब दूसरी लेकर आ। सर एक मिनट ना, दूसरी लेकर आ। ये डीएसपी के भाई हैं, थोड़ा तमीज से। बताओ कहां तक आई इंक्वायरी? हाँ, भैया का कातिल मिला या नहीं? एक सेकंड। देखो, पुलिस मुलजिम पकड़ दिया, वो कातिल है या नहीं अदालत डिसाइड करती है, पुलिस वाले नहीं। अगर वो मुझे मिल गया ना तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। मरने के बाद तो छोड़ोगे ना पोस्टमार्टम के लिए। दिव्या जी आ गई। हेलो सर। आइए आइए, पधारिए दिव्या जी। आज किस लोक से आना हुआ आपका? क्या है राजा, ये मजाक का टाइम है। डीएसपी सर का मर्डर हुआ, मैंने सुना। इट्स सो सैड। ओ अच्छा, इतना बुरा लगा। पर अब क्या करें, आने वाले को टोक सकते नहीं है, जाने वाले को रोक सकते नहीं है। बात समझ में नहीं आ रही है? चलो समझाता हूँ। ये है डीएसपी साहब के छोटे भाई। इनके ऊपर अपने भाई के खून का बदला लेने का भूत चढ़ा हुआ है। गन में गोलियां भर के घूम रहे हैं। जैसे ही वो कातिल इनके सामने आएगी, ये उसके अंदर सारी गोलियां ठुस ठुस थुपाक अंदर दाग देगा। देखो कितने गुस्से। छोटे भैया, बड़े भैया का बदला लेना है कि नहीं? हाँ। तो बात करो, इनसे मिलो। ये है हमारी दिव्या मैडम, आर्कियोलॉजिस्ट। इनके आने के बाद ही ये सब हो रहा है। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। यकीन नहीं होता। क्या करें, अब नसीब में था। इट्स ओके। क्या बोला? इट्स ओके? अभी तो बोल रहा था कि उस कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, यहाँ पर टेबल तोड़ रहा था, और अब इट्स ओके? मेरा मतलब वो नहीं था। जरा इधर आना। 2 मिनट दीजिएगा प्लीज। प्लीज। अच्छा, मैंने सुना कि आप मेरे ऑफिस आई थी, कोई जरूरी काम था? बहुत जरूरी बात थी, तुम यकीन भी नहीं करोगे। तो छोड़ो मत बोलो, मजाक कर रहा हूं। हमने उस दिन जो कंकाल जमीन से निकाला था ना, वो उस विदेशी का नहीं बल्कि और किसी का है। तो फिर किसका? मेरा है। मजाक कर रही हूँ। एग्जैक्टली। मुझे भी यकीन नहीं हुआ, पर लैब में 2 बार टेस्ट करवाने के बाद मुझे मानना पड़ा। ठीक है, तो मैं भी मान लेता हूँ, पर ये बताओ, ये टेस्ट करवाने के लिए आप खुद शहर गई थी या अपनी डुप्लीकेट को गाड़ी में बिठा के हैदराबाद भेजा और खुद जंगल में जाके फिर से वो पुराने जमाने के कपड़े पहने और डांस करने लगी? ये क्या बेबुनियाद बातें कर रहे हो राजा? मैं भला जंगल में क्यों जाऊंगी? अच्छा, तुम्हें क्या इंटरेस्टिंग जानकारी मिली? इतना कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं, मतलब कि ये डीएसपी के कत्ल का हथियार, ये भाला। ये तो देखा है। उठाया जो था। मजाक। ये तो म्यूजियम में था ना राजा? हाँ, सुना है 150 साल पुराना है ये भाला, काफी भारी भी है। पूरा 40 किलो का है। इसकी जांच करके इसकी रिपोर्ट दे पाओगी? इसलिए बुलाया था मुझे। और क्या, यही तो तुम्हारा काम है ना, सॉइल रिसर्च। ये मिट्टी में भाला, भाले में मिट्टी, समझ रही हो ना? इस वक्त सामान नहीं है मेरे पास, कहो तो कल जाकर जांच कर लूंगी। ठीक है, चलेगा। नमस्ते। चलती हूँ सर। ओके मैडम। बाय दिव्या। अभी टाइम भी नहीं है, मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। अगर भैया के कातिल का पता नहीं चला ना, तो तुम दोनों मेरा असली रूप देखोगे, समझे? अरे रुको ना, कातिल ढूंढते। टाइम नहीं है मेरे पास। लड़की को देखते ही अपने मरे हुए भाई को भूल गया। दिव्या, अरे सुनो तो, मैं क्या कह रहा था। मुंह तो धोले, चींटियां लग जाएंगी। अबे रुक, भागता तुझे अंदर करके मारूंगा। तेरी ऐसी धुलाई करूंगा, मुझसे पंगा लेता है। इसकी तो धत।
अच्छा, कल सुबह ही मैं बात कर लूंगी। कोई और जरूरी बात? एक मिनट। तुम यहाँ? अरे दिव्या, तुम? लगा नहीं था ऐसे दोबारा मुलाकात होगी। मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। डिक्की में देखा तो टूल किट नहीं है। अरे बाप रे, ये भाई की मैयत की आड़ में अपनी बारात निकालने के चक्कर में। पास में मुझे ये गाड़ी दिखी तो मैंने सोचा हो सकता है मुझे तुमसे थोड़ी मदद मिल जाए। जिसने बहाया भाई का लहू उसे ही बना रहा है घर की बहू। मेरी गाड़ी से टूल किट ले लो, चलेगा ना? हाँ। हेलो। म्यूजियम? क्या सही आइडिया दिया। ठीक है। हो गया ना? हाँ, हो गया। थैंक यू सो मच। आप कुछ चाय कॉफी पियोगे? लेट हो जाएगा, म्यूजियम जाना है, बंद हो जाएगा तो तुरंत निकलना पड़ेगा। तुम म्यूजियम जा रहे हो? हाँ दिव्या, म्यूजियम में, हिस्ट्री में और पूर्व प्राचीन इतिहास में भी मेरा इंटरेस्ट है, तो जहाँ भी म्यूजियम होता है मैं चला जाता हूँ। ओके। लेट हो रहा है, मैं निकलूं क्या? तुम बस 10 मिनट रुक जाओ, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ म्यूजियम देखने। या श्योर, बस थोड़ा जल्दी करना। अरे वाह, म्यूजियम के लिए ये कॉस्ट्यूम अच्छा है। इतनी जल्दी तैयार हो गई? अंदर पार्लर है क्या? इसने रूप बदला मतलब कांड करेगी। एक काम कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, मेरी जान छूट जाएगी। नहीं दिव्या। नहीं दिव्या, दिव्या प्लीज। अभी इसे जेल भेजने का बंदोबस्त करता हूँ। रुक जाओ दिव्या। नहीं 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 दिव्या, नहीं नहीं दिव्या, नहीं 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 दिव्या, दिव्या, नहीं नहीं दिव्या, नहीं नहीं नहीं, नो दिव्या प्लीज। रेंजर सर, मुझे बचा लो प्लीज सर, बचा लो मुझे। ये दिव्या पूरी तरह पागल हो चुकी है, देखो कैसे घूर रही है। बचा लो मुझे रेंजर सर, देखो इसकी तरफ देखो, कुछ करो ना रेंजर सर, प्लीज मुझे बचा लो। रेंजर सर बचा लो मुझे, सर सर प्लीज प्लीज बचा लो सर, देखो ना इसे, प्लीज बचा लो सर। हाँ, अरे ये क्या कर रहा है तू? मामला हो गया है क्या? बचा लो मुझे। अरे अरे बचा मेरे को इस पागल से। दिखा रही है वापस। अरे नाच गाना बंद करो और मुझे बचा प्लीज प्लीज सर, वो मुझे छोड़ेगी नहीं सर, सर प्लीज। अरे अरे भाई बचाओ मुझे, मार डालेगी मुझे। देख क्या रहे हो तुम? नाच भी तो रहा हूँ मैं। अंदर आओ महामूर्ख। आ रहा हूँ। प्लीज दिव्या, रेंजर सर बचाओ सर, मुझे कुछ मत करो। अरे दिव्या, ये क्या कर रही हो दिव्या? ऐसा मत करो, पागल हो गई हो क्या तुम? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अरे इधर आओ ना, मुझे बचाओ ना, ये डांस करना मत करो। ये दिव्या प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ, दिव्या प्लीज। अरे आओ ना इधर। दिव्या तुम क्या कर रहे हो? ऐसे मत करो प्लीज प्लीज दिव्या, मुझे मत मारो। दिव्या 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 नहीं, दिव्या नहीं, नहीं दिव्या नहीं। दिव्या दिव्या प्लीज प्लीज दिव्या, प्लीज दिव्या ऐसा मत करो दिव्या, मेरे साथ ऐसा मत करो दिव्या, जाने दो मुझे प्लीज दिव्या, प्लीज दिव्या, दिव्या।
एक साधारण लड़की किसी मजबूत और किसी लंबे चौड़े आदमी को इस तरह के प्राचीन उपकरण में डाल नहीं सकती है। पसीने छूट जाएंगे उसके। अगर आप चाहें तो आप भी कोशिश कर सकते हैं। इस म्यूजियम का बहुत नुकसान हुआ है सर, और ये किसी अकेले का काम नहीं है सर। कम से कम 4 लोगों ने मिलकर मारा है। मुझे शक है कि अरविंद को किसी लड़की ने मारा है। क्या बोल रहा है तू? हाँ भैया, मरने से पहले अरविंद ने मुझे फोन किया था। किसी आर्कियोलॉजिस्ट लड़की को घुमाने कहीं लेके जाना चाहता है। मुझसे पूछ रहा था कहाँ लेके जाओ। मैंने उसे म्यूजियम जाने को बोला। शायद उसी लड़की ने अरविंद की हत्या की होगी। सर, इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? हाँ? इधर खड़ी रहो, सवाल मत पूछो। चलो इधर आओ, यहाँ खड़ी रहो। आइए, हाथ रखो। यहाँ हाथ रखिए। हाँ, इस तरह। और जोर लगाइए, और जोर लगाइए। हाँ। सारे फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मैच हो रहे हैं। साबित हो चुका है। अब मेरा तुमसे सीधा सवाल है, डीएसपी और उसके भाई को तुमने क्यों मारा? मैं उन्हें क्यों मारूंगी सर? ये सब जो चल रहा है मेरी समझ के बाहर है सर। फॉरेंसिक ने अपना सबूत पेश किया। क्या हम पागल हैं? आप इसे जेल में डालिए। क्या कर रहे हो? कानून को हाथ में नहीं ले सकते। हम यहाँ अपना काम कर रहे हैं ना। तुम कौन होते हो हाथ उठाने वाले? ये मत भूलो कि ये पुलिस स्टेशन है। यहाँ दादागिरी नहीं चलेगी। समझ गए ना तुम? बिहेव योरसेल्फ, कीप क्वाइट। अब बैठ जाइए। मैंने कहा ना, प्लीज सिट डाउन। बैठ के बात करो। मैडम प्लीज इन्हें समझाइए, ये पुलिस स्टेशन है, कोई सड़क नहीं है। डीएसपी के कातिल को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना। जैसे ही कोई सुराग मिलेगा हम आपको इत्तला कर देंगे। बात करनी है तो चुपचाप बैठ के करो। बैठिए मैडम। बैठ जाइए आप। तू बैठ। शांति से बात करो। दिव्या, डरने की जरूरत नहीं। आ जाओ, इस तरफ आओ। इस तरह पेश आएंगे पुलिस स्टेशन में? एक जिम्मेदार ऑफिसर के भाई यहाँ, ये तरीका है बात करने का? ये बिल्कुल गलत बात है। आप एक रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। नमस्ते सर। हाँ राजा, आ जाओ। सर, ये हैं हमारे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड। वो जो फॉरेनर का मिसिंग केस था, आप एक खड़ा किया जाके कुर्सी लेकर। अबे चल। जरा एक चेयर ला। ओके सर। तो उस मिसिंग केस की मैंने काफी तहकीकात की है। अरे जरा संभाल के। आपके लिए कुर्सी, बैठिए। थैंक यू। दिव्या का दिया हुआ कंकाल बहुत पुराना है। 120 साल पहले मरी हुई लड़की का कंकाल है वो। डरावनी बात यह है कि उसकी शारीरिक रचना और दिव्या की शारीरिक रचना परफेक्टली मैच होती है। तो फिर ये मर्डर आखिर कौन कर सकता है? सर, जो कुछ हुआ है उससे हमारा मानना यह है कि एक आत्मा ने ये सारे मर्डर्स किए हैं। इधर क्या मजाक चल रहा है? 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तुम यहाँ भूत भूत खेल रहे हो? किसी भूत के फिंगरप्रिंट है क्या वो? बकवास बंद करो। हर दिन ये केस कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन होने तक तुम्हें यहीं रहना होगा। 100 साल पहले मरी लड़की और तुम एक ही हो? भाई, तुम आज रात मुझ पर नजर रखना। मैं नॉर्मल रहती हूँ या कुछ अजीब बर्ताव करती हूँ, तुम प्लीज नोटिस करना। तुम तो वहां वो अपने रूम में सोई थी ना? तुम दिव्या
दिव्या नहीं हो। प्रत्येक मृत्यु के पीछे अटल कारण है। चल मेरे साथ, कहानी सुनाती हूं और उसके पश्चात अपनी बुद्धि से सही निर्णय लेना। मैं हूं मीनाक्षी। मेरे ससुर जी विश्वनाथ राजा जी यहाँ के बहुत बड़े जमींदार। मेरे पति वीर देवेंद्र राजा जी इस राज्य के अगले राजकुमार। मेरे ससुर विश्वनाथ जी बहुत बड़े जमींदार थे। हमारे सेवक रामनाथ की बहन पर उनका दिल आ गया। इसी आकर्षण के कारण अक्सर वो उससे मिलने जाते थे। लेकिन एक दिन जमींदार जी उसे अपनी तीसरी अर्धांगिनी के रूप में महल लेकर आ गए। प्रतिष्ठित जमींदार की अर्धांगिनी होने के बावजूद भी महल में उसके साथ हमेशा एक सेवक के समान ही व्यवहार हुआ। इस कारण रामनाथ को बहुत बुरा लगा। गांव में हर साल कुश्ती की प्रतियोगिता होती थी। जमींदार ने कहा कि इस साल रामनाथ के भाई जमींदार के पुत्र यानी मेरे पतिदेव से कुश्ती करेंगे। तुम्हारा भाई विकी उस जन्म में रामनाथ का भाई था। विजयी भवा।
देखा? पटक दिया उसे। मामूली प्रतियोगिता में हार जाने से रामनाथ का पूरा परिवार अपमानित हो चुका था। चलिए भैया, हम तुरंत अपने घर चलते हैं। जब वो मीनाक्षी तालियां बजा बजा कर तुम सब पर हंस रही थी, तब ये बहन खून के आंसू रो रही थी। बड़े सरकार की इतनी बरस सेवा करने के पश्चात छोटे सरकार पर आखिर कितने वर्षों तक हम अपने जीविकोपार्जन के लिए निर्भर करते रहेंगे? अगर हमने उनकी सेवा की भी तो वो मीनाक्षी, उनकी पत्नी, उसका घमंड हमें किसी भी तरह तोड़ना होगा। नहीं तो हम मरते दम तक सेवक ही बने रहेंगे और कुछ नहीं। और ये तिरस्कार अब मैं सहन नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना चाहिए भैया? तुम्हें जमींदार की अर्धांगिनी तो बना दिया, अब मालकिन बनाकर सारे अधिकार भी दिलवाऊंगा। तब सेवक रामनाथ ने एक भयानक षड्यंत्र रचा और जमींदार को मार डालने के बाद उसने सारे साम्राज्य को हड़प लिया और मुझे और मेरे पतिदेव को बंदी बना डाला। किवाड़ खोलो। ए रामनाथ, तुझे क्या लगता है तू बच जाएगा? हाँ? तू जानता नहीं इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा जाने बिना ये रामनाथ कुछ भी नहीं करता छोटे सरकार। इसलिए बड़े सरकार नाम का वो कांटा मैंने फेंक दिया उखाड़ कर। तुम्हारे पिता को अकेले परलोक नहीं भेजा, तेरी माँ को भी भेज दिया साथ में। रामनाथ, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। कुछ नहीं कर सकता तू अब। रामनाथ! मजे लेकर बहुत शक्ति प्रदर्शन कर रहा था ना मेरे भाइयों पर, बड़ा योद्धा बन गया था। रामनाथ! छोड़ दो इन्हें, मत मारो इन्हें, इनकी क्या गलती है? छोड़ दो इन्हें, रामनाथ! जब मेरे भाई हार रहे थे तो बत्तीसी दिखा रही थी तू। आखिर कहां से आया तेरे अंदर इतना घमंड, गर्व, अहंकार? पता है उनके दिलों को कितनी ठेस पहुंचाई है तूने? तुझे इस बात का एहसास भी है या नहीं? तुमने मुझे गलत समझा है रामनाथ। मैं अपने पति का उत्साह बढ़ाने के लिए तालियां बजा रही थी, तुम्हारे भाइयों को दुख पहुंचाने के लिए नहीं। मेरी गलती की सजा उन्हें क्यों दे रहे हो तुम? यहाँ आओ। जी हुजूर। मुंह बंद कर दो इसका। रामनाथ, ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसा क्यों कर रहे हो? नाथ, मेरे नाथ, वो ले आओ। छोड़ दो इन्हें। रामनाथ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। नाथ, स्वामी। चलो रे, ताली बजाओ सब, अब बजाओ। भाइयों, ले लो प्रतिशोध। ऐसा
चलो। हमें छोड़कर मत जाओ। मेरे पति का उत्साह बढ़ाने के लिए मैंने सिर्फ तालियां बजाई थी, बदले में उन्होंने इतनी क्रूर सजा दी मेरे नाथ को। ये हमारा गुप्त बंदी गृह है, पूरी तरह से भूमिगत। यहाँ से बाहर निकलना असंभव है, इसीलिए इन्हें यहीं पर बंदी बनाकर रखा है। आइए, ये देखिए। वो हमारी सेवक है, आप पूरा लुत्फ उठा सकते हैं, जैसे आपका मन कहे साहब। आप आज रात रुक जाइए और अपने सारे अरमान पूरे कीजिए। इधर आओ। इसे अतिथि गृह में लेकर जाओ, जल्दी। स्वामी, स्वामी नहीं, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। रानी माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो रानी माँ। मैंने अपने हाथों से आपको घसीटा था, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो रानी माँ। मुझ जैसा साधारण पहरेदार और कर भी क्या सकता था रानी माँ। सरकार, सरकार, सरकार आप डरिए मत, सरकार आप डरिए मत। मैं हूँ ना सरकार, मैं हूँ, मैं विष्णु सरकार, डरिए मत। महल में अभी कोई नहीं है सरकार, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, डरिए मत। इन पापियों ने आप दोनों की क्या हालत कर दी है सरकार। बाप रे, रानी माँ, सरकार, सरकार, रानी माँ यहीं पर है सरकार। सरकार, सरकार, हमें अभी निकलना होगा सरकार। यही सही वक्त है हमें यहाँ से निकलने का। जल्दी चल। हे भगवान, यहाँ छुपे हो?
निकालो बाहर इन भगोड़ों को। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, चलो ले चलो, चलो। ले जाओ। दूसरों के दर्द पर हंसने वाली भुगत अब तेरे कर्मों का फल। मारो उसे, मारो उसे। हाँ भाइयों, उसे खींच कर इधर लाओ। आनंद। अगर तुम्हें जीवित छोड़ दिया देवेंद्र, तो हमारे लिए खतरा बढ़ सकता है। इसलिए तुम्हें मारने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। डाल दो इसे अंदर। सब अकड़ निकल गई। इसकी कहानी का अंत भाइयों जोर से। पक्का वो मर गया होगा ना भैया। हाँ। और अब इसका क्या करें? लेकर आओ उसे। जोर से घसीटो उसे। भैया ढकेलो। चलो चलो ढकेलो। इन सब राजद्रोहियों को 120 साल पहले किए पापों की सजा मिलेगी। नहीं छोड़ूंगी, इनमें से एक को भी अब मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा दुख मैं समझ सकती हूँ मीनाक्षी।
मेरा खून भी खौल उठा। देखो मीनाक्षी, जो पाप सदियों साल पहले हुआ है उसके लिए अब जाके सजा देना गलत होगा ना। मेरी पीड़ा जानते हुए भी उनके प्रति सहानुभूति दिखा रही हो? तुम मेरी बात को ठीक से समझ नहीं रही। उन सब ने एक निर्दोष लड़की को मारा, वो अवश्य गलत था। उसी तरह तुमने ऐसे 2 लोगों को मारा जो इस जन्म में पूरी तरह निर्दोष थे। देखा जाए तो ये भी तो गुनाह है ना। तो मीनाक्षी, तुम इनसे अलग कैसे हुई? तुम इन तीनों को मार के खुशी से चली जाओगी, लेकिन पुलिस वाले जल्दी केस बंद करने के चक्कर में मेरी उंगलियों के निशान पेश करके मुझे फंसा देंगे और मेरा जीवन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, वो भी तुम्हारी वजह से। हम दोनों एक ही हैं। तुम्हारी कहानी सुनने के बाद दुख मुझे भी हुआ है, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो। सब कुछ समझने के बाद भी अगर तुम उन लोगों को मारना चाहती हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, जैसा तुम चाहो। मेरे बदले की वजह से तुम फंस जाओगी, मैं समझ सकती हूँ, इसीलिए मैं जा रही हूँ। तुम पर भविष्य में इन्हीं लोगों के द्वारा संकट आएगा। उस कठिन घड़ी में इसी स्थान पर आ जाना। मैं आऊंगी नहीं, लेकिन तुम्हारी मदद करूंगी। जब मीनाक्षी उस दलदल में फंसकर अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, तब ये लोग हंसकर तालियां बजा रहे थे। वो गुस्सा, आक्रोश आज भी उसकी आंखों में जीवित था राजा। वही पीड़ा, वही दर्द वो समझ सके, इसलिए उन्हें मारते वक्त उसने तुम्हें साथ में रखा होगा राजा, और तालियां बजवाई और नाचने के लिए कहा। किसी और को भी चुन सकती थी, मुझे ही क्यों चुना? मीनाक्षी का कंकाल बाहर निकालते वक्त तुम ही मेरे साथ थे ना, इसलिए तुम्हें जो भी तकलीफ हुई है ना, उसके लिए माफी मांगी है। कहा अब से तंग नहीं करूंगी। दिव्या, अब मैं क्या कहूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम सब पिछले जन्म में खूनी थे। तुम्हारे भाई के साथ मिलकर मीनाक्षी को मार डाला। ये मीनाक्षी तो पक्का हम तीनों को मार डालेगी। तुम्हारा डर जायज है, लेकिन मीनाक्षी जा चुकी है। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो चली गई है। अगर वो यहाँ रह जाती तो तुम्हारे साथ भी वही होता जो डीएसपी के साथ हुआ। बट इट्स ओवर। चैन की सांस ले सकते हो। क्या है, इतनी रात को क्यों कॉल किया? अरे मैं सुबह आकर मिलती हूँ ना। हाँ हाँ पक्का आ जाऊंगी। बाय बाय। हाँ सोने दो।
भैया भैया अरे आपन है क्या हुआ तेरे को? इतनी रात को तो यहाँ? भैया मीनाक्षी किधर है मीनाक्षी? अभी अभी वो यहीं पर खड़ी थी। लगता है सठिया गई है उसके तू। पहले वो मेरे कमरे में आई थी। जहाँ देखती हूँ बस वही नजर आती है। शांत हो। ठीक है पहले बैठ तू आराम से। अरे बैठ ना, अपन तेरे साथ है ना। भैया आप इसी वक्त विक्की को कॉल करके फौरन यहाँ पर आने को करता है, कहिए। अपन कॉल करता है उसे। तू टेंशन मत ले, ठीक है? दिव्या ने तो कहा था कि वो भूत चली गई। कल रात को मैंने खुद मीनाक्षी को 2 बार देखा है। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कल रात को मैंने भी उसे देखा था। विकी, मैं डरपोक नहीं हूं। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ फेस किया है, लेकिन ये मीनाक्षी के भूत का मामला। मलिका, देखो विकी, सिर्फ मेरी जान को ही खतरा नहीं है, तुम्हारी भी जान खतरे में है, क्योंकि दिव्या के शरीर को मीनाक्षी ने अपना घर बना डाला है। बोल डाल। विकी, दिव्या को खत्म कर दो। जानती हूँ मैं तुम्हें तुम्हारी बहन का कत्ल करने के लिए कह रही हूँ, लेकिन उसका टारगेट सिर्फ हम नहीं है, तुम भी हो। मीनाक्षी से हम सबको तब तक खतरा है जब तक दिव्या जिंदा है। मीनाक्षी ने ही मेरे भाइयों को मारा और अब वो हम सबको भी मार डालेगी। भेजे में बात घुस नहीं रही। तो तुम्हारा मानना है कि मीनाक्षी सच में थी और अब उसकी रूह ने दिव्या का इस्तेमाल करके 2 लोगों का मर्डर कर डाला। दिव्या को खत्म करके मीनाक्षी जाएगी क्या? जाना ही पड़ेगा। मीनाक्षी दिव्या के बिना एकदम लाचार है। मीनाक्षी अपने आप को दिव्या के अंदर जीवित रखती है और इसीलिए दिव्या को खत्म करना जरूरी है। याद है उस भाले पर भी दिव्या की उंगलियों के ही निशान मिले थे। अब उसका भाई ही उसे खत्म कर देगा। तुम्हारी भी जान खतरे में है, क्योंकि दिव्या के शरीर को मीनाक्षी ने अपना घर बना डाला है। विकी, दिव्या को खत्म कर दो। मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा ही करोगे। मैंने तुम्हें अपने पीछे खड़ा देख लिया था। मैं तभी समझ गई थी कि तुम मुझे खत्म कर दोगे। माफ करना दिव्या,
लेकिन हम सबको लगता है कि तुम ही मीनाक्षी हो। कुछ नहीं जानता था तब तक ठीक था, पर अब चारों तरफ मुझे अपनी मौत ही दिखती है। दिव्या, मीनाक्षी तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल कर रही है और तुम्हारे शरीर के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आज सुबह मैं मल्लिका से मिलने गया था। उसका भी यही मानना है कि मीनाक्षी को कोई खत्म कर सकता है तो वो तुम ही हो दिव्या। डीएसपी को जिस भाले से मारा गया था उस पर तुम्हारी ही उंगलियों के निशान थे दिव्या। जब तक तुम जिंदा हो, मीनाक्षी अपने बदले की आग बुझाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करके और लोगों का खून करती जाएगी। मैं मल्लिका को बुला लेता हूं, तुम ही बात कर लो उससे, तभी तुम इस बात को समझ पाओगी। दिव्या, जाहिर है हम में से कोई भी उसके हाथों मरना नहीं चाहता, पर हर पल का ये खौफ लेकर हम जी भी तो नहीं सकते। इस समस्या का हल निकालना पड़ेगा। मीनाक्षी को मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने उससे बात की है। चलो मान ली तुम्हारी बात, तो फिर एक बात बताओ, उस फिरंगी की मौत, भैया की मौत, छोटे भाई की मौत, सबकी मौत के पीछे पुलिस ने तुम्हें दोषी क्यों ठहराया है? शक सिर्फ तुम पर है। तुमने कभी सोचा क्यों? मीनाक्षी ने खून करने के लिए तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल किया, इसलिए उस भाले पर तुम्हारे उंगलियों के निशान मिले। तुम नहीं रहोगी तो मीनाक्षी भी नहीं रहेगी। एक बात तो साफ है कि हमने जो पाप किए हैं उसका बदला मीनाक्षी तुम्हारे जरिए हमसे लेकर रहेगी, इसलिए तुम ही सिर्फ हमें मीनाक्षी के हाथों मरने से बचा सकती हो। दिव्या, पिछले जन्म में मैंने ही तुम्हें मारा था और अब भी मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की। डरता हूं कि आज नहीं तो कल तुम्हें फिर मारने की कोशिश करूंगा। ये दोबारा ना हो, इसलिए मैं ही मर जाता हूं। सोचकर देखती हूँ तो लगता है कि तुम सही कह रहे हो। तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद ऐसे ही सोचती। मैंने समझाया ना कि मीनाक्षी जा चुकी है, लेकिन तुम लोग मेरी बात मान ही नहीं रहे हो। तुम्हें लगता है ये सारे खून मैंने किए? तुम पर भविष्य में इन्हीं लोगों के द्वारा संकट आएगा। उस कठिन घड़ी में इसी स्थान पर आ जाना। मैं आऊंगी नहीं, लेकिन तुम्हारी मदद करूंगी। ठीक है, क्योंकि मैं इस समस्या की जड़ हूं। कल उसी जगह पर, उसी दलदल के अंदर मैं अपनी जान की कुर्बानी दूंगी।
का चक्र कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। दिव्या हो या मीनाक्षी, हम सब केवल माध्यम हैं। कर्मों का फल तो हर एक को चुकाना ही पड़ेगा। जो लेना है यहीं से लेना है, जो देना है वो यहीं पर देना है। पाप का अंत अनिवार्य है। मलिका, तुम सबको यहाँ देखकर मैं अति प्रसन्न हुई। अपने शैतानी दिमाग का इस्तेमाल करके तुमने दिव्या को आत्महत्या करने के लिए उकसाया है। अफसोस तुम लोगों से एक छोटी सी भूल हो गई। तुम तीनों मूर्ख मुझके साथ यहाँ चले आए। अब तुम लोगों के प्राण लेकर मेरी आत्मा शांत होगी। मैं इसको इधर ही काट देता हूँ। इसका सारा किस्सा ही खत्म। अब तो ये गई। इसे खत्म कर दो भैया, जाओ अभी खत्म कर दो। जाओ। अपन इसका किस्सा आज खत्म ही कर डालेगा। अरे आप उन्हें अच्छे अच्छे को खत्म किया है। ये कौन सी बला है? या अपन जिंदा रहेगा या फिर दो। ध्यान से भैया। भैया विकी रुको, विकी। दिव्या प्लीज बचाओ। दिव्या राजा, बबलू राजा। हाय, बबलू राजा का ट्रांसफर हो गया। उसकी जगह अब मैं नया ऑफिसर हूँ। इतनी तेज बारिश में तुम कहाँ गई थी? कुछ देर कहीं रुक जाती। मैं एक्चुअली कुछ ढूंढने निकली थी, लेकिन फिर इतनी तेज बारिश हो गई तो मुझे लगा मैं यहीं आपको देख के किसी की याद आ गई।